Biology multiple choice questions for first year. Chapter number 4, Bioenergetics, Part 3A. MCQ number 1. Pigment system 1 is concerned with, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, फोटोलिसिस, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या NADPH प्रोडक्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये बाकी तीन जो हैं ये फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड हैं। नंबर 2, which of the following carries out non-oxygenic photosynthesis, यानी फोटोसिंथेसिस जिसमें कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये सल्फर रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, जबकि बाकी तीनों जो हैं ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्योंकि ये वाटर यूज करते हैं एज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर। नंबर 3, व्हाट इज C2 साइकिल? C2 साइकिल फोटो रेस्पायरेशन में होती है और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फोटो रेस्पायरेशन में जो कंपाउंड बनता है ग्लाइकोलेट, तो ये ग्लाइकोलेट ये फिर आगे जाके अल्टीमेटली अमाइनो एसिड सेरीन बनाता है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोलेट साइकिल। इसको हम ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। नंबर 4, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल इज, तो यहां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कैल्विन साइकिल में पायरुवेट नहीं बनता, पेप नहीं बनता, वहां पे PGA बन जाता है लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नंबर 5, C4 photosynthesis is an adaptation to hot dry conditions in which, तो यहां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड एंड स्टोर्ड इन द लीफ। ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस आप देखें, वाटर इज स्टोर्ड इन द स्टेम, ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन द रूट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, ये तीनों ऑप्शंस नहीं है। ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर 6, इन सेलुलर रेस्पायरेशन एनर्जी डिप्लीटेड इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज ऑक्सीजन। In fermentation, which molecule accepts these electrons? तो फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। तो यहां पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सी सल्फर, डी एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अदर देन ऑक्सीजन। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एसिटल्डिहाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लेता है तो रिड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से लैक्टेट फर्मेंटेशन में पायरुवेट खुद रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लेता है NADH2 से। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर 7, फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्स, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फिक्सेशन के लिए 2 NADPH2 एंड 3 ATP मॉलिक्यूल्स ये चाहिए होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर 8, which of the following is a stage of both aerobic and anaerobic respiration? तो एरोबिक और एनारोबिक में जो कॉमन फेज है या स्टेज है वो है ग्लाइकोलिसिस, ये दोनों में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर 9, which of the following processes occurs in 3 different organelles? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन ये 3 डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में प्रोसेस होता है। स्टार्ट होता है ये क्लोरोप्लास्ट में, उसके बाद फिर पेरोक्सीसोम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पायरेशन में। नंबर 10, which steps in glycolysis require the input of energy? तो अब ये 3 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, द ग्लूकोज प्राइमिंग यानी ग्लूकोज जब एंटर होगा ग्लाइकोलिसिस में, द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज जब ग्लूकोज एक फॉस्फेट लेगा,
द फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक फॉस्फेट लेगा तो ये तीनों प्रोसेस जो हैं इनमें एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ पे आप देखें कि फॉस्फोराइलेशन में एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो ग्लूकोज को एक फॉस्फेट मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो इसको फॉस्फेट मिलेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। Number 11. How many molecules of carbon dioxide are produced for each molecule of glucose that passes from glycolysis to Krebs cycle? यानी glycolysis, link reaction और Krebs cycle, इन तीनों में मिला के कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए? तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता कार्बन डाइऑक्साइड का। लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 2 पायरुवेट्स से, और क्रेब्स साइकिल में 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 2 पायरुवेट्स के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं लिंक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के और 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, तो टोटल हो गए 6। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। Number 12. The number of ATP molecules produced by each NADPH is, तो हर NADPH की ऑक्सीडेशन से 3 ATPs बनते हैं। यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। Number 13. During light reaction of photosynthesis, ATP formation occurs when electrons are transported between cytochrome, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, between cytochrome B and F. Number 14. Photolysis of water is done by, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 में जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है P680, वो वाटर को ऑक्सीडाइज करता है और इस तरह वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Number 15. Find out the incorrect statement from the following regarding glucose synthesis. तो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें हम ऑप्शंस देखें। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉट एसेंशियल, ठीक है। बी, फोटोसिस्टम 1 इज एसेंशियल, ठीक है। सी, फोटोसिस्टम 2 इज एसेंशियल, ये सही है। डी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज नॉट एसेंशियल। तो ये जो ऑप्शन है हमारा इस एमसीक्यू के लिए, क्योंकि फोटोलिसिस जरूरी है, फोटोलिसिस इज एसेंशियल, इसके बगैर जो है वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए यहाँ पे जो इस एमसीक्यू का आंसर है, ये ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी।